नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। आपके साथ मैं हूं शुभम सिंह। भारत के साथ विवाद के बीच मालदीव के राष्ट्रपति मोइज़ो चीन पहुंच गए हैं और चीन के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर फिर से मोहर लगा दी है। उन्होंने बीजिंग पहुंचने के बाद चीन को अपना भरोसेमंद सहयोगी बताते हुए दोनों देशों के करीबी संबंधों की सराहना की। वहीं दूसरी तरफ मोइज़ो का स्वागत करने कोई मंत्री नहीं आया, बल्कि अफसरों को भेज दिया गया। मोइज़ो चीन के पहले राजकीय दौरे पर पहुंचे हैं, लेकिन यह दौरा ऐसे समय पर है जब पीएम मोदी के लक्षद्वीप के दौरे की उनकी तस्वीरों को लेकर मालदीव के 3 मंत्रियों ने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसके बाद सोशल मीडिया पर इस मामले ने तूल पकड़ लिया, लेकिन अब तो मोइज़ो की कुर्सी ही खतरे में दिख रही है, क्योंकि विपक्ष ने उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की मांग की है। भारत से विवाद के बाद मालदीव में राष्ट्रपति मोइज़ो की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। उनके खिलाफ अब उनके ही देश में अविश्वास प्रस्ताव लाने की मांग उठने लगी है। मालदीव की विपक्षी पार्टी मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता अली अजीम ने कहा है कि देश की फॉरेन पॉलिसी को मजबूत बनाए रखना है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, हमें पड़ोसी देशों को खुद से अलग थलग पड़ने से बचाना है। इसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी से पूछा कि क्यों वो मोइज़ो को हटाने के लिए तैयार है। उन्होंने आगे ये भी पूछा कि क्या मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टी मोइज़ो के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगी। दूसरी तरफ मालदीव के पूर्व खेल मंत्री अहमद महलूफ ने कहा कि भारत के बाइकॉट का मालदीव की अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ेगा और दोनों देशों के बीच विवाद का खामियाजा भुगतना मुश्किल होगा। वहीं मालदीव के दूसरे सांसद मिकेल नसीम ने संसद से विदेश मंत्री मूसा जमीर को तलब किया और उनसे सवाल करने की मांग उठाई। अगर मालदीव भारत के रिश्ते और बिगड़े तो इसका सबसे ज्यादा नुकसान वहां की टूरिज्म इंडस्ट्री को होगा। इस बीच मालदीव एसोसिएशन ऑफ टूरिज्म इंडस्ट्री यानी MATI भारत और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ की गई अपने मंत्रियों की अपमानजनक बयानबाजी की आलोचना की है। MATI ने अपने बयान में कहा, भारत हमेशा हमारे संकट भरे पल में पहला मदद करता रहा है। हम सरकार के साथ साथ भारत के लोगों की तरफ से हमारे साथ बनाए गए घनिष्ठ संबंधों के लिए बेहद आभारी हैं। मैटी का यह बयान तब आया जब भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन ट्रैवल प्लेटफॉर्मों में से एक इज माई ट्रिप ने राजनयिक विवाद के बीच मालदीव के लिए उड़ान बुकिंग निलंबित कर दी। दरअसल मालदीव के तमाम संगठनों ने भी इस विवाद के बाद मोइज़ो की सरकार को कोसना शुरू कर दिया है और वो ये मानते हैं कि मालदीव के मंत्रियों मालशाह शरीफ, मरियम श्यूना और महजूम माजिद ने पीएम मोदी पर विवादित बयान पोस्ट करके देश का भारी नुकसान किया है। I was deeply concerned to see the developments, and I think our foreign ministry and the foreign minister has very clearly stated that though we have freedom of expression, that the kind of language that has been used is obviously unacceptable. And personally, I also believe that this element of racism and derogatory comments is something I strongly condemn. वहीं दूसरा सवाल ये कि क्या चीन में मालदीव के राष्ट्रपति मोइज़ो का अपमान किया गया। आखिर क्यों मोइज़ो का स्वागत चीन के किसी मंत्री ने नहीं बल्कि अफसरों ने किया, ये वो सवाल है जो सोशल मीडिया पर उठ रहे हैं। और ये कहा जा रहा कि चीन ने मोइज़ो को दोस्त भले ही कहा, लेकिन उन्हें उनकी हैसियत भी बता दी। सोमवार को मोइज़ो जब अपनी पत्नी के साथ चीन पहुंचे तो उनका विमान बीजिंग में नहीं बल्कि फुजियान प्रांत में उतरा। मोइज़ो को यह समझ ही नहीं आया कि भारत ने उन्हें जितना सम्मान दिया उन्हें उतना ही अपमान चीन से मिला। दुबई में जब वो प्रधानमंत्री मोदी से मिले तो ये तस्वीरें बता रही हैं कि पीएम मोदी ने उन्हें कितना तवज्जो दिया। मालदीव्स के ज्यादा लोग जो हैं वो इस दिशा में जाने के रुख में नहीं है। वो रियलाइज करते हैं कि भारत जो है उनका हमेशा हितैषी रहा है, उनका हमेशा दोस्त रहा है, उनका हमेशा सहायता देने वाला मुल्क रहा है, सबसे बड़ी सहायता देने वाला मुल्क रहा है। सो मालदीव्स के लोग जो हैं सिग्निफिकेंट नंबर्स में नाखुश हैं और यही बात है जो उनके
अपोजिशन के लीडर्स जो हैं बार बार दोहरा रहे हैं। यही नहीं, जब उन्होंने मालदीव के राष्ट्रपति पद की शपथ ली तब भारत सरकार ने अपने मंत्री किरण रिजिजू को माले भेजा था। लेकिन मुइज्जो जब चीन पहुंचे तो उन्हें इसी काबिल समझा गया कि अफसर ही उनसे बातचीत करें। लेकिन हैरानी तो इस बात को लेकर है कि मुइज्जो चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग से कब मिलेंगे और एक हफ्ते का उनका क्या कार्यक्रम है, इसकी जानकारी भी चीन ने जारी नहीं की है। दूसरी तरफ चीन पहुंचते ही उन्हें अपने कर्जाल में फंसाने के लिए पहला दांव चल दिया है। फुजियान के अफसरों ने उन्हें वहां के विकास की चमक दमक के साथ ये सब्ज बाग दिखाया कि चीन की मदद से वह मालदीव को ऐसा बना सकते हैं। चीन की इस जाल में फंसकर मुइज्जो ने चीन के साथ मुक्त व्यापार समझौते को फिर से लागू कर दिया। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के जरिए टैक्स और ड्यूटी माफ करवा कर ही चीन दुनिया की आर्थिक महाशक्ति बना है। लेकिन मुइज्जो या तो ये समझे नहीं या समझकर पैसों के लालच में समझौता कर रहे हैं। उन्होंने चीन को सबसे करीबी सहयोगियों में से एक और मालदीव के विकास का साझेदार बता दिया। यही नहीं, वो बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट में शामिल होने पर सहमत हो गए, जो कर्जाल और आर्थिक तबाही का रास्ता है। मालदीव्स के राष्ट्रपति उन्होंने एक बीड़ा उठाया हुआ है जो शुरू हुआ था उनके इलेक्शन से पहले, और उनके अनुसार कि जितना वो एंटी इंडिया स्टैंड लेंगे शायद उतना ही उनकी पॉपुलैरिटी मालदीव्स में बढ़ेगी। पर वक्त बताएगा कि क्या उनका ये अनुमान ठीक था या वो मालदीव्स को एक ऐसे मोड़ पे ले जा रहे हैं जिसमें मालदीव्स का इकोनॉमिक और पॉलिटिकल नुकसान बढ़ता जाएगा, क्योंकि एक सोसाइटी में वो डिवीजन क्रिएट कर रहे हैं। इस 20 सूत्रों के हवाले से खबर है कि मुइज्जो अब भारत आना चाहते हैं और इसी महीने आना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें विदेश मंत्रालय की हरी झंडी का इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। भारत और मालदीव के बीच जारी विवाद उसके गले की फांस बनता जा रहा है। मालदीव के मंत्रियों की विवादित टिप्पणी से शुरू हुए इस विवाद से जहां मालदीव के टूरिज्म सेक्टर को तगड़ा झटका लगा है, तो वहीं दूसरी ओर पर्यटन स्थल के रूप में लक्षद्वीप ने अचानक सबका ध्यान आकर्षित किया है। अब बड़ी बड़ी कंपनियों ने लक्षद्वीप के कायाकल्प की तैयारी भी कर ली है, लेकिन सवाल है कि अगर भारतीय लोग मालदीव का पूरी तरह बहिष्कार कर दें तो उसकी आर्थिक स्थिति क्या डगमगा जाएगी। भारत की ताकत को नजरअंदाज करना मालवी के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जो पर भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। पहले ही मालवी का विपक्ष भारत के साथ रिश्तों में खटास लाने के लिए वहां की सरकार को दोषी ठहरा रहा है और अब राष्ट्रपति मुइज्जो के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी चल रही है। प्रधानमंत्री मोदी के लक्षद्वीप दौरे का मजाक उड़ाने वाले मालदीव के मंत्रियों ने जिस विवाद की शुरुआत की, उसका जमीन पर कितना असर हुआ? क्या सोशल मीडिया पर बायकॉट मालदीव का जो ट्रेंड चला, उसके बाद भारतीय पर्यटक मालदीव नहीं जा रहे या उनकी संख्या बेहद कम हो गई है? आंकड़े दिखाते हैं कि ताजा विवाद के बाद मालदीव में भारतीय पर्यटकों की संख्या थोड़ी कम जरूर हुई है, लेकिन इस पर यहाँ आए लोगों की राय अलग अलग थी। भारतीय लोग मालदीव आना छोड़ दें तो उसकी अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। मालदीव्स को कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये हो सकता है कि लक्षद्वीप में ही एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाए इंडिया में। ड्यू टू टूरिज्म, अगर मोदी ऐसा कर रहे हैं तो वहाँ पे टूरिज्म बढ़ सकता है और रेवेन्यूज अच्छे जनरेट हो जाएंगे। पार्टिसिपेशन इंडियंस का है ज्यादा, नो डाउट, इसमें बिल्कुल सही बात है। पार्टिसिपेशन इंडियन सिटीजन्स का ज्यादा है, ये बात सही है। लेकिन टूरिज्म नहीं चलेगा, ये गलत बात है मालदीव्स का, है ना, क्योंकि पैन वर्ल्ड से लोग आते हैं यहाँ पर ना, तो ये चलेगा। इस विवाद के बीच माले में कुछ भारतीय पर्यटक ऐसे भी थे जिन्होंने इस विवाद से पहले ही बुकिंग करा रखी थी। मेरा पहले से इट वाज प्री प्लान था मेरा टूर, तो मेरे को इसके बारे में, कंट्रोवर्सी के बारे में कोई पता नहीं था। लेकिन मैं यहाँ पर आया तो थोड़ा मेरे को लगा कि कुछ ऐसी कंट्रोवर्सी स्टेटमेंट एक दूसरी जगह से आए हुए हैं, लेकिन उसमें हम उस कंट्रोवर्सी स्टेटमेंट में कुछ पढ़ना नहीं चाहते ज्यादा, क्योंकि वो अपने दोनों देशों की थोड़ी सी या तो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट ऐसी है कि उनको समझ नहीं आई बोलने में, या इनको समझ नहीं आया उनको उनका काम करने में। जैसे मोदी जी के बारे में जो कहा गया है कि उन्होंने लक्षद्वीप को बनाने की कही थी, तो एक्चुअल बात यह है कि लक्षद्वीप, उनका उद्देश्य ये नहीं था कि हम किसी दूसरी कंट्री के पर्यटक स्थल को खराब करें या उसको रोकें।
हाँ, उनकी सोच ये है मोदी जी की वोकल मतलब हम अपने यहाँ पे भी हर चीज बना सकती है। तो उनका सोच ये था क्यों ना हम लक्षद्वीप को भी इतना अच्छा वो स्थान बनाए, मतलब बनाए क्या कहते हैं विजिट प्लेस, जिससे लक्षद्वीप के लोगों को अच्छा काम मिले। इस बारे में इनकी राय अलग थी कि इस विवाद से मालदीव पर असर नहीं पड़ेगा। इनके मुताबिक मालदीव को भारतीयों के न आने का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हाँ, यहाँ टूरिज्म में इफेक्ट तो होगा, 100% टूरिज्म में इफेक्ट पड़ेगी। तो भारत सरकार और मालदीव सरकार दोनों को साथ में बैठ के अपना टूरिज्म जो है इफेक्ट ना हो और बेरोजगार लोग ना हो, उसका ध्यान रखना चाहिए। हम अभी यहाँ पे लोकल भारत से, हम इंडिया से बिलोंग कर रहे हैं और हम ये लोकल अभी ट्रैवल भी किए, तो काफी ऐसा लग रहा है कि पब्लिक ऐसा चाह रही है कि भाई ये इश्यू खत्म हो जाए, बाकी यहाँ के लोगों को काफी असर होगा। भारतीय ऑनलाइन ट्रैवल कंपनी मेक माई ट्रिप ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की हालिया लक्षद्वीप यात्रा से सुंदर द्वीपों में पर्यटन को बढ़ावा मिला है। ऑनलाइन ट्रैवल कंपनी मेक माई ट्रिप ने सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया, हमने प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा के बाद से लक्षद्वीप के लिए प्लेटफॉर्म पर सर्च में 3400% की वृद्धि देखी है। पीएम मोदी के लक्षद्वीप दौरे के बाद इस भारतीय द्वीप के बारे में बड़े पैमाने पर लोग सर्च कर रहे हैं। थॉमस कुक ने लक्षद्वीप के लिए 4 दिनों की क्रूज यात्रा के लिए 36,000 रुपए पैकेज का ऐलान किया है, जबकि 6 दिनों के लिए 60,000 रुपए की कीमत पर पैकेज की पेशकश की गई है। अब बड़ी बड़ी कंपनियों ने लक्षद्वीप के कायाकल्प की तैयारी भी कर ली है और इसमें सबसे आगे देश का सबसे पुराना कारोबारी घराना टाटा ग्रुप नजर आ रहा है, जिसने इस टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए प्लान 2026 तैयार किया है। लेकिन मालदीव के मंत्रियों ने जो ट्वीट किए थे उनमें भारत और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ नफरत झलकती है। यही वजह है कि उस पर प्रतिक्रिया भी बेहद सख्त हुई और मालदीव की सरकार को उन मंत्रियों को हटाना पड़ा और अब इसे गलतफहमी बताकर विवाद को कम करने की कोशिशें हो रही हैं। अनुरोध करूंगा, मालदीव हमारा पड़ोसी है, मोदी का मित्र देश है, भारत का मित्र देश है। ऐसे शब्दों को जो जिन्होंने कहा उसका परिणाम मैं देख लिया। मैं भी अंडमान निकोबार का 3रे बार का सांसद इसका विरोध प्रकाश करता हूं और अगला अंडमान निकोबार का दूर में लक्षद्वीप को ऐसे धरती बनेगा, ये मालदीव का लोग भी आएगा, विदेश के लोग भी आएगा। दरअसल इस पूरे मामले की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी के लक्षद्वीप दौरे के बाद हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने लक्षद्वीप का दौरा करने के बाद इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की थी। इसके साथ ही उन्होंने भारतीयों से अपील की थी कि वो इस आइलैंड पर घूमने का प्लान करें। इसके बाद मालदीव की युवा सशक्तिकरण मामलों की उपमंत्री मरियम शिवना ने पीएम मोदी के पोस्ट पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। हालांकि आलोचना के बाद उन्होंने इसे डिलीट भी कर लिया था। हालांकि बाद में मरियम शिवना के साथ ही 3 मंत्रियों को मालदीव की सरकार ने सस्पेंड कर दिया। बता दें कि मोहम्मद मुइज्जू इस समय मालदीव में गठबंधन की सरकार चला रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी पर बयानबाजी के बाद मालदीव के पूर्व उपराष्ट्रपति अहमद अदीब का भी बयान आया है। उन्होंने मालदीव की सरकार से कहा है कि उन्हें भारत से माफी मांगनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ भारत को भी मालदीव को चीन के पाले में जाने से रोकने के कदम उठाने होंगे। भारत के लिए मालदीव का महत्व सिर्फ टूरिज्म या कारोबार के लिए नहीं, बल्कि रणनीतिक लिहाज से भी है। जी, मालदीव्स की क्वेरीज आ रही हैं वहाँ पे और हम लोग उसको कोटेशन भेजते हैं अपनी तरफ से और मोस्टली हनीमून पैकेजेस होते हैं 4 नाइट्स 3 नाइट्स की, इस तरह से करके। होल्ड तो हो गई, लेकिन हाँ ज़्यादा इफेक्ट नहीं आया है, थोड़ा सा होल्ड पे है डेली बेसिस। नहीं, ऐसा तो कुछ अभी एकदम इफेक्ट तो नहीं आया, बट हाँ यस, वीकेंड अभी खत्म हुआ है तो अब रिप्लाईज अब आना शुरू होंगे। एक्सपेक्टेड है इस वीक में आएंगे कंफर्मेशंस। ऐसे में भारत को मालदीव के साथ सख्ती बरतने के अलावा कूटनीतिक स्तर पर यह दबाव बनाए रखना होगा कि वो चीन के पाले में न जाए। इसी के तहत भारत मालदीव को यह समझाने में जुटा है कि भारत ही उसका सच्चा दोस्त है और चीन उसे पाकिस्तान और श्रीलंका की तरह कंगाल कर उसके द्वीपों पर कब्जा करना चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मालदीव की अर्थव्यवस्था में भारत का बड़ा योगदान है और कई चीजों को लेकर तो पूरी तरह से भारत पर निर्भर है, लेकिन मालदीव में चीन समर्थित सरकार के सत्ता में आने के बाद से भारत के साथ उसके रिश्तों में काफी तनाव आ गया है, क्योंकि मालदीव के राष्ट्रपति मुइज्जू का चीन की तरफ झुकाव है। अब इस बीच जब भारतीय मालदीव को लेकर नाराज हैं, तो फिर मालदीव की इकोनॉमी पर कब्जा करने के लिए चीन कोई नई चाल चल सकता है।
श्रीलंका पाकिस्तान के बाद क्या मालदीव अब चीन का नया शिकार बनने वाला है? क्योंकि गाहे बगाहे मालदीव का चीन प्रेम दिखी जाता है, लेकिन ये प्रेम मालदीव को कंगाली की राह पर ले जाकर छोड़ेगा। श्रीलंका और पाकिस्तान को आर्थिक तौर पर बर्बाद करने में चीन का बड़ा हाथ है। दोनों देश चीनी कर्जाल में फंस चुके हैं और अब उसी की राह पर मालदीव भी है। दरअसल मालदीव की इकोनॉमी टूरिज्म पर काफी निर्भर है। वहाँ की जीडीपी का करीब 28% हिस्सा टूरिज्म का है, जबकि फॉरेन एक्सचेंज में भी करीब 60% योगदान टूरिज्म सेक्टर का है। ऐसे में अगर भारत मुंह फेरता है तो मालदीव को आर्थिक तौर पर भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। आज की तारीख में भारतीयों के लिए मालदीव एक बेस्ट टूरिस्ट स्पॉट है। वर्ष 2023 में भारत से 2,09,198 लोग मालदीव घूमने पहुंचे थे। इससे पहले साल 2022 में 2,41,000, 2021 में 2,91,000 और 2020 में कोरोना महामारी के दौरान भी 63,000 भारतीय मालदीव घूमने के लिए गए थे। दिसंबर 2023 तक इस द्वीप पर कुल 17,57,939 टूरिस्ट आए थे। इनमें से सबसे ज्यादा टूरिस्टों की संख्या भारतीयों की थी। अब भारतीय यहाँ जाना बंद कर दे तो फिर मालदीव के लिए आर्थिक संकट गहरा सकता है। भारतीयों के बाद सबसे ज्यादा रूस और चीन के लोग पहुँचे थे। ऐसे में मालदीव के लिए पर्यटन उद्योग बेहद जरूरी है। गौरतलब है कि मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जो का चीन की तरफ झुकाव है। अब इस बीच जब भारत मालदीव को लेकर नाराज है तो फिर मालदीव की इकोनॉमी पर कब्जा करने के लिए चीन कोई नई चाल चल सकता है, क्योंकि 2023 में मालदीव आने वाले चीनी पर्यटकों की संख्या में अचानक बढ़ोतरी देखने को मिली। 2022 में मालदीव पहुंचने वाले टूरिस्टों में चीन 27वें नंबर पर था, जो 2023 में अचानक तीसरे नंबर पर पहुंच गया। पिछले कुछ वर्षों में मालदीव ने चीन से भारी कर्ज लिया है, जिसकी वजह से मालदीव पर चीन के कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है। आंकड़ों के मुताबिक फिलहाल मालदीव की जीडीपी करीब 6.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर की है, जबकि मालदीव के बजट का करीब 10% हिस्सा चीन का कर्ज चुकाने में चला जाता है। चीन मालदीव में व्यापक स्तर पर निवेश कर रहा है, जिसमें बुनियादी ढांचे, व्यापार और ऊर्जा क्षेत्रों पर उसकी पकड़ बढ़ गई है। वहीं कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें चीन और मालदीव मिलकर आइलैंड पर होटल बना रहे हैं। यानी भविष्य में अगर कर्ज समय पर नहीं वापस हुए तो मालदीव के आइलैंड भी चीन के हाथों में जा सकते हैं। वीडियो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।